तो हाँ भाई, जिन लोगों ने ट्रैकिंग प्लेसेस विद वडोदरा पार्ट 2 वाला व्लॉग देखा होगा उन लोगों को पता कि ये व्लॉग ना सुबह से स्टार्ट हो गया था पापा मम्मी को, तो वहां से व्लॉग कंटिन्यू है। तो वहां के बाद जो सोया था तो अभी उठा हूँ 12 बजे। तो फिलहाल अपन क्या करेंगे, चाय रस्ता तो करना है, बस उसके साथ साथ जल्दी से फ्रेश होना है बिकॉज अभी तो निकलना है मरी माता नागरवाड़ा, बिकॉज बाइक के लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन भी करना है। बिकॉज लास्ट टाइम में जो अपन गए थे और छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जो लोगों ने लास्ट वाला व्लॉग देखा उनको पता होगा, तो उसी एक्सीडेंट में जो नुकसान हुआ था मरम्मत करवानी। तो चलिए थोड़ी देर में कंटिन्यू करता है। आप लोगों ने अब तक ये जो व्लॉग में देखा ना वो सब संडे वाली एक्टिविटी थी। तो उस एक्टिविटी के बाद मैंने ऐसा बताया कि मुझे जाना है नागरवाड़ा और फिर करवाना है मॉडिफिकेशन। तो उस मॉडिफिकेशन में कुछ दिक्कतें आ गई थी और मॉडिफिकेशन डिले हो गया था। इसी वजह से मेरे को ना आज का दिन लगा है और आज 2 दिन के बाद ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो लोग अपने चैनल पे स्टार्टिंग से जुड़े होंगे या फिर जिन जिन लोगों ने मेरे व्लॉग स्टार्टिंग से देखे होंगे, मतलब बाद में जुड़ने के बाद भी, तो उन लोग को पता होगा कि अपनी जो बाइक थी पैशन प्रो वो कुछ इस तरह से दिखती थी, पर अभी जो अपनी पैशन प्रो बाइक है वो कुछ इस तरह से दिखती है। तो अभी आपके मन में एक ही क्वेश्चन बन पड़ता होगा कि इससे इस तक का सफर क्यों मतलब क्यों ही। तो बस उसी के लिए मैं डेडिकेटेड और सेपरेट व्लॉग बनाया। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे मॉडिफिकेशन वाला व्लॉग यहाँ से। तो जो पहला क्वेश्चन बन पड़ता है वो यही है कि व्हाट इज द नीड, मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मॉडिफिकेशन। अभी ना इसका आंसर हर एक बंदे के पास अलग अलग होगा, बिकॉज किसी को एस्थेटिक्स चाहिए, किसी को लुक चाहिए, किसी को टूरिंग पर्पस के लिए चाहिए, किसी को अपने ऑफरोडिंग पर्पस के लिए चाहिए। मतलब मॉडिफिकेशन की वजह बहुत हो सकती है। तो पर्टिकुलरली मेरी वजह ये है कि जो मेरी पैशन प्रो बाइक है वो एक कम्यूटर बाइक है और अभी मुझे उस कम्यूटर पे करना था टूरिंग। और ऐसा नहीं था कि वो कम्यूटर टूरिंग नहीं कर सकती थी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशन करवाता हूँ और मेरा टूरिंग थोड़ा और इजी हो जाता है तो फिर क्यों नहीं। तो इसी वजह से मैंने मॉडिफिकेशन करवाने का यहाँ सोचा और यहाँ से मैंने मॉडिफिकेशन कराया। तो इस क्वेश्चन से अपन अपने दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द मॉडिफिकेशन आई मेड ऑन माय बाइक पैशन प्रो। तो अगर टूरिंग के पर्पस से देखो तो पहला मॉडिफिकेशन मेरा आता है विच इज सीट कंफर्ट। अभी सीट अपनी बहुत सही है, पर ना इस बाइक में ना 60-70 किलोमीटर काटने के बाद ना बम्प पे ना थोड़ा बम्प से डम हो जाता है, मतलब पेन होता है। इसी वजह से मुझे ना सीट मॉडिफिकेशन इस पे करवाना था। तो मैंने अपने एक लोकल वेंडर पकड़ा और आपको भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके लोकल वेंडर को जाओ, पकड़ो, उनको बताओ इस तरह से भाई मुझे ये चाहिए, मतलब जो अगर पर्पस बोलोगे ना वो उस हिसाब से आपका सीट मॉडिफिकेशन कर देंगे। और अभी जो सीट है ना, अभी कह सकता हूँ इतनी कंफर्ट है कि मैं आराम से इसको 100 या 150 किलोमीटर के वन सिंगल गो में जा सकता हूँ और उसको चला सकता हूँ। तो भैया जो मैं दूसरा मॉडिफिकेशन की बात करने वाला, ये मॉडिफिकेशन हर एक को जरूरी नहीं है। अगर आप सिटी में चल रहे हो तो ये मॉडिफिकेशन आपको कराने की कोई जरूरत, मतलब ये नेसेसरी है ही नहीं। और जो सेकंड मॉडिफिकेशन है विच इज हेडलाइट। अभी हेडलाइट का क्या सीन है, सिटी में आप चलाना हो, सिटी में यहाँ से वहां जा रहा हूँ, मतलब छोटा किलोमीटर, तो उसको हेडलाइट कोई मैटर नहीं करता, मतलब इतना नहीं करता। बट अगर आप जा रहे हो हाईवे पे, और हाईवे पे बहुत बार ऐसा होता है कि हाईवे पे लाइट्स नहीं होती, और जो ये अपनी लाइट है ना वो हाईवे पे सही में बोलता हूँ कुछ परफॉर्म नहीं करी, आपको ना इतना छोटा सा भी मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से मैं स्टार्टिंग में क्या कहता, मैं स्टार्टिंग में हेडलाइट भी चेंज कराया था और उसके साथ साथ मैं अलग से ना 2 एक्सिलरी लाइट भी लगवाई थी। तो अभी क्या टाइम ऐसा बन पड़ता है कि अपन जब हाईवे पे जाते हैं अपना हाईवे इतना स्मूथ इतना क्लियर हो जाता है ना, ये अपनों को दिक्कत नहीं है। तो ये सेकंड मॉडिफिकेशन उन हर लोग के लिए कि जो लोग टूरिंग करना चाहते हो, टूरिंग के लिए ही ये हेडलाइट जरूरी है, बाकी तो सिटी के लिए कोई जरूरत नहीं। तो अपने लिस्ट का जो तीसरा मॉडिफिकेशन विच इज विंड वाइजर, जो अपने पैशन प्रो का जो इनबिल्ट मॉड्यूल है उसमें जो विंड वाइजर था, मतलब वो कोई यूज करनी। इसी वजह से ना मैंने पूरा हेडलाइट वाला मॉड्यूल भी चेंज किया है। उसके साथ साथ मैंने ना हिमालयन का वाइजर आता है ना, वो वाला वाइजर लगाया और वो वाला वाइजर कई हद तक, मतलब बोलो सही में कई हद तक मुझे ना इफेक्टिव रहा है और हाईवे पर वो बहुत इफेक्टिव रहता है। तो ये था तीसरा विंड वाइजर। तो अगर मैं बात करूं अपने टूरिंग की, तो टूरिंग के टाइम पर बहुत बार ऐसा होता है कि अपने जो गैजेट्स लेकर घूमते हैं ना, तो एक पावर बैंक वो हर एक गैजेट को नहीं हो पाती। उसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अपन बाइक में लगा दे अपने चार्जिंग। तो वो एक चार्जिंग पोर्ट मैंने लिया और वो चार्जिंग पोर्ट मैंने पिट स्टॉप बड़ौदा से लिया था। और जो लोग बड़ौदा से और राइडिंग में उन लोगों को पिट स्टॉप पता होगा, तो पिट स्टॉप से मैंने वो अपना चार्जिंग पोर्ट वाला लिया था ऑप्शन, और वो होल्डर का चार्जिंग पोर्ट मान लो वही था और वो बहुत इफेक्टिव यार। मैंने पर्सनली बहुत बार उसको यूज किया है। तो अपन का राइड अगर 2 घंटे का हो तो 45 मिनट में तो पूरा चार्जिंग हो जाता है। तो ये दिस इज द मस्ट थिंग कि आप सभी को जो टूरिंग करना चाहते हैं वो सभी को डलवाना चाहिए, पर टूरिंग करना नहीं भी चाहते तो भी डलवाओ। बिकॉज इन दिनों क्या होता है, अभी गूगल आता है और हम कहीं जा रहे हैं गूगल का अपन को जरूरी है ही। तो कार में तो सही है, पर बाइक में ये होल्डर होगा तो आपको ना कई हद तक आपको ये काम में आ जाएगा। जो 5वां मॉडिफिकेशन है अपने लिस्ट का वो है अपना पेट्रोल लॉक। अभी मेरा बाइक का क्या सीन रहता है, मैं बाइक का फ्लैट के नीचे रखता हूँ, फुल टैंक पहले रखता था, तो बहुत बार पेट्रोल चोरी भी हुआ और कभी कभार राइड पे आता था, कभी कभार पेट्रोल वहां से निकल जाता था। उसी वजह से मुझे लगा अभी पेट्रोल लॉक लगवा लेना चाहिए। तो पेट्रोल लॉक लगाने के बाद मेरा वो जो था ना वो सीन वो छोड़ गया। अभी इसकी पेट्रोल चोरी करने की समस्या है ही नहीं। तो ये 5वां ऑप्शन जो है अपना पेट्रोल लॉक, वो अगर आप में नहीं है आपकी बाइक में तो लगवा लो, बिकॉज ये ऑप्शन सही है, मतलब लगवाना चाहिए, हर एक को लगवाना चाहिए। और पेट्रोल पता है ना कितना महंगा हो गया है। तो बस यही चीज अपना 5वां मॉडिफिकेशन पेट्रोल लॉक। तो आप इसे छठा कह लो या लास्टमा कह लो। और जो लास्ट मॉडिफिकेशन है वो है अपने नकल गार्ड्स।
वैसे तो नकल गार्ड की कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज अपन राइड के टाइम पे अपना ग्लव्स पहनते हैं और कहीं से फॉल होता है तो ग्लव से अपने हाथ तो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, पर बाइक का क्या, तो उसी वजह से मेरे को लगवाने पड़े नकल गार्ड्स, बिकॉज सब पे कभी कभार कुछ होता है तो नकल गार्ड्स ब्रेक से पहले नकल गार्ड्स टूट जाते हैं और अपनी ब्रेक रहती है, अपना फिर जो लीवर रहता है ना क्लच, वो संभल जाता है। तो नकल गार्ड्स यही वजह से लगवाया कि अपना हाथ तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम मिलेगा बिकॉज अपने हाथ में ग्लव्स हो गए तो ओवर प्रोटेक्शन है, और नकल गार्ड्स लगवाने के बाद डबल प्रोटेक्शन, और बाइक को तो प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसी वजह से मैं नकल गार्ड्स लगाया। इसकी कोई डेडिकेटेड नकल गार्ड है नहीं, तो पहले मैं नकल गार्ड्स लगवाए थे वो लाइट वाले थे, और ये लास्ट जो एक्सीडेंट है वहाँ पे नकल गार्ड्स टूट गए थे। तो अभी जो मैं जो नकल गार्ड्स लगाए वो सिंपल सादे KTM वाले, तो ये पांचवा वो छठा और लास्ट वाला मॉडल नकल गार्ड्स मैंने वहां से परचेज किया था अपने लोकल वेंडर से, सिटी में से डलवाया एडवांस के वहां से, और आपको चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब तक के व्लॉग में मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन शेयर की तो मुझे लगा कि ये सब शेयर तो कर दी पर कुछ तो छूट रहा है, तो बाद में मुझे पता चला कि प्राइसिंग तो मैंने बोली नहीं, तो उसके लिए क्या करता हूँ, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ना, उसके साथ उसकी प्राइसिंग भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप अपने हिसाब से टैली कर लेना कि आप जो प्राइस से परचेज करो ये प्राइस है मतलब सही है कि नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कैसा है कैसा नहीं। और बस इतना सा कुछ मॉडिफिकेशन था, और ये मेरा मॉडिफिकेशन टूरिंग या मतलब ऑफ रोडिंग अकॉर्डिंग था, इसलिए इतना ही करवाता। अगर ये टूरिंग या फिर ऑफ रोडिंग में नहीं आता तो ये भी नहीं करवाता, बिकॉज मुझे ना मेरी बाइक एज ए डी से रखनी थी, ऐसा कुछ ढिंचक नहीं बना था, इसलिए मैं अभी तक रैपिंग भी नहीं किया, नहीं करवाने वाला। तो बस यही था अपना व्लॉग, इतना ही मैं आपको बताना चाहता था। आशा करता हूँ ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और काम में आएगा इन फ्यूचर, या फिर अभी जब भी करवाना हो तब। तो बस ये व्लॉग यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, व्लॉग अच्छा है तो लाइक करो, और अच्छा लगे तो शेयर कर दो यार, क्या होगा शेयर करने, कुछ नहीं होगा, बट मेरे लिए एक व्यूअर बढ़ जाएगा, अपने फैमिली का एक मेंबर बढ़ जाएगा, और वी आर सो क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर। तो प्लीज फॉरवर्ड इट, मेक इट 1000 प्लीज, बिकॉज आप ही लोग करा सकते हो। बस आज का इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपने पास रहे, साथ रहे, खास रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते देखते मेरा ब्लॉग। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग, तक के लिए बाय।